आज पूरे 1 साल बाद फाइनली मेरे बच्चे के जन्मदिन वाला दिन आ गया। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो देखा गाइज, हमारे यहाँ डांस मस्ती मजाक हो गया स्टार्ट। तो इसीलिए आज हमने सुबह सुबह जल्दी नहा लिया था और मेरे दोनों भाई आए थे, जो कि आपने दोनों ब्लॉग में देख लिया होगा। और आज मैं ना इन्हीं के साथ मिलके करने वाली हूँ बहुत सारी तैयारी। सबसे पहले तैयारी तो ये करने वाली हूँ कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने ब्रेड रसमलाई बनाई थी, और वो इन लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि उसकी डिमांड ने ऐसे भर भर के कर दी है मेरे मायके वालों ने कि बहुत सारी बनानी है। और बच्चे का जन्मदिन है तो घर में प्रसाद के लिए भी बनानी है। तो वही देखिए, मैं बहुत सारी बना रही हूँ कि तुम लोग ना छक्के खा लो। बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो ना इतनी एक्साइटेड थी कि मैं रोक नहीं पा रही थी अपने आप को, और ना खाना बनाते बनाते ही मैं डांस कर रही थी। बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जो अभी लास्ट टाइम हुआ था ना कि घर के मंदिर में आग लगी थी, वो मैंने अभी ब्लॉग नहीं शेयर किया है, करूँगी शेयर आप लोगों के साथ। उसके साथ ही देखिए, मैं ना बीच बीच में आ रही थी और लड्डू को ऐसे गोद में उठा के उसके साथ डांस कर रही थी। मतलब मानो ऐसा लग रहा था कि बस आज तो मैं लड्डू बस ऐसे ही डांस करते ना बहुत मज़ा आ रहा था। वीडियो ओवर वॉइस इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि ना कॉपीराइट लग जाता तो पूरा मेरा वीडियो ख़राब ही हो जाता। यहाँ देखिए, मेरा भाई भी डांस कर रहा था और जैसे ही मुझे देख रहा था ना तो छुप जा रहा था। लेकिन मैंने इसे कहा कि कोई नहीं, आज लड्डू का बर्थडे है, जल्दी जल्दी तुम भी डांस कर लो, फिर बारी आती है डेकोरेशन की। तो यहाँ देखिए, मैंने आपसे बोला था कि मैं इस बार जो रक्षाबंधन पे मेरी साड़ी आई है वो सेम लड्डू की ड्रेस से मैच हो रही थी। तो ये वही मेरी न्यू साड़ी है और मैं इसको ना लड्डू के बर्थडे के लिए डेकोरेशन के रूम में यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने सोचा कि ये एक्स्ट्रा जगह हमारे यहाँ पड़ी हुई है, फ्रंट गेट है, उसके साइड में एक गेट और लगाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह को हम यूज़ कर लें, क्योंकि ये कभी खुलता नहीं है दरवाज़ा। तो मैं बहुत सारी कोशिश कर रही थी, लेकिन गेट का दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था और साड़ी की लेंथ बहुत छोटी हो रही थी। भैया ही लोग बहुत हेल्प कर रहे थे। एक तो बराबर मेरी हेल्प कर रहा था मुझे पिन वगैरह देने में, और एक था कि मेरी वीडियो शूट करने में लगा था, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जो भी आज वीडियो करूँगी काम, मैं उसका फुल वीडियो बनाने वाली हूँ। क्योंकि मैं अकेले में ही वीडियो बना लेती हूँ, तो आज तो भाई लोगों का सपोर्ट था, तो मैं बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड थी और सोच रही थी कि मैं बहुत अच्छी डेकोरेशन करूँगी। इसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, बिल्कुल ना मानो ऐसे ही फील हो रहा था। मैं लड्डू से भी बातें करती जा रही थी, लेकिन सच बताऊँ ना, कभी ऐसे डेकोरेशन मैंने करी नहीं है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कैसे करना है कैसे करना है, भूल जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने साड़ी को हटा दिया, फिर समझ में नहीं आया तो फिर मैंने दूसरी तरीके से भाई को बुलाया कि तुम थोड़ा सा आइडिया दो। उसने अपना दिमाग लगाया, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि डेकोरेशन के लिए ना या तो ये है कि कोई, हाँ, हम लोग करते रहते हैं। तो आपको पता है कि मेरे यहाँ कोई ऐसा बेबी वगैरह नहीं है कि जिसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हो कुछ भी, तो अकेले नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं बड़ा कंफ्यूज थी। फिर देखिए, मैंने यहाँ पर्दे को बीच में डाला कि शायद हो सकता है कि पर्दे से कुछ हमें हेल्प मिल जाए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गेट इतना बड़ा था ना कि पर्दा भी काम नहीं आ रहा था, साड़ी भी काम नहीं आ रही थी। तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। बहुत टाइम तक ऐसे मशक्क़त करने के बाद भाई लोगों से सलाह ली। भाई लोग तो बस ये था, जो भी मैं कर रही हूँ, हाँ हाँ ऐसा ठीक है, हाँ हाँ ऐसा ठीक है। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से चाह रही थी कि हर चीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाए। क्योंकि मैं जब मार्केट गई थी ना, तो मैं डेकोरेशन का भी सामान लेके आई थी। उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से साड़ी को फोल्ड करके डेकोरेशन करने की कोशिश करी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पहले, लेकिन इसमें यह था कि मैं पिन अप कैसे करूँगी, दरवाजे में कील लगानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें थी। बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद फाइनली फिर मैंने सपोर्ट लिया लड्डू का, और लड्डू से बोला कि जल्दी से आ जाओ, मम्मा की हेल्प कर दो और कैसी डेकोरेशन करना चाहते हो वैसा बता दो। क्योंकि ये लुक मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों साइड से दरवाजे दिख रहे थे, और थक हार के मैं चली गई, और मेरा भाई भी थक हार के बैठ ही गया कि करें तो करें क्या। फिर मुझे एक आइडिया आया, सीधा इसके पास आ गई और मैंने सबसे पहले पर्दे को निकाला, क्योंकि मुझे ये लग रहा था ना ये बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करने वाला है, इसलिए पर्दे को ही निकाल दो। और मैंने फिर अपने दीवान में से ये कि न्यू बेडशीट निकाली, और मैंने कहा इसका ना कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है, और हो सकता है ये आइडिया ना मुझे लड्डू ने ही दिया है। फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड किया, और बेडशीट की लेंथ भी अच्छी थी और चौड़ाई वगैरह सब बहुत परफेक्ट आने वाला था। तो मैं भाई की हेल्प ली और मैंने ये यहाँ पे बेडशीट को सोचा कि डेकोरेशन के
मैं यूज़ करूं। देखो मेरी ड्रेस से कितना अच्छे से मैच हो रहा है और येलो और रेड का कॉम्बिनेशन भी। यहाँ देखो फिर मेरा भाई डांस करने में लग गया, तो मैं इसलिए कह रही थी कि तुम ना मुझे भी बार बार कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं तुम्हें डांस करते देखूंगी तो मुझे भी डांस करने का मन करेगा। तो वो कह रहा था दीदी आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, तो मतलब लग रहा था कि हाँ वाकई में आज घर में बच्चे का जन्मदिन है मेरे। तो फिर ये लोग मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे। मैंने यहाँ पे पिन अप किया डेकोरेशन में कि मतलब कि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं जब मार्केट गई थी तो यहाँ से प्लास्टिक के फ्लावर वगैरह मैं ले आई थी, लेस वगैरह वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी, जो कि देखिए लुक वाइज बहुत अच्छा आ रहा था। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड करी। नीचे मैंने कारपेट बिछा दिया था, कारपेट के ऊपर मैंने पटला रख दिया था या चौकी रख दी थी। चौकी पे भी मैंने ये जो मेरा फ्लावर की लड़ी बची थी वो भी मैंने इसमें लगा दी थी। और जब आप शाम को लुक देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए जो मैं बोल रही थी ना साड़ी, देखिए साड़ी का कलर बिल्कुल मैच हो रहा है ना लड्डू की ड्रेस से। और फिर बाद में आप देखिए यहाँ पे फाइनल लुक मैंने यहाँ पे कुछ बलून्स वगैरह भी ऐड कर दिए थे। सच बता रही हूँ ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे चौकी पे भी मैंने फ्लावर की डेकोरेशन कर दी थी, कुछ बाकी रह गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा भाई लोगों को जाना भी है क्योंकि दूसरे दिन इनका पेपर था। तो फिर यहाँ पे देखिए जो मैं ब्रेड रसमलाई की तैयारी करी थी उसका दूध बन के तैयार हो चुका था। तो फिर मैंने उसमें ब्रेड ऐड करके और जल्दी जल्दी बनाया क्योंकि इन लोगों के साथ रखना भी था। और फिर माँ पापा जी भी लखनऊ से वापस आने वाले थे। मेरा तो व्रत था लेकिन हमें पूजा का सामान बनाना। बड़ी खुशी पता है क्या है, जब मेरी कान्हा का बर्थडे आता है मैं उसके लिए गुड़ बनाती हूँ। सीरियसली बहुत हैप्पी मोमेंट होता है मेरे लिए, है ना, क्योंकि मेरे कान्हा को बहुत पसंद होता है। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं अपने कान्हा के लिए मीठा गुड़, आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा। बाय बाय। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने लड्डू के लिए गुड़ बना दिया था। बाकी का सामान मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि भाई लोगों के जाने का टाइम हो गया था तो उनको टीका करना था। तो जल्दी से मैंने यहाँ देखिए दोनों लोगों को राखी बांधने के लिए तैयारी कर रही थी। जल्दी से मैं जो कल कुकीज़ लाई थी इन लोगों की पसंद की थी, चॉकलेट वाले एंड कोकोनट जो भी इन लोगों को खानी थी वही मैं लेके आई थी। तो जल्दी जल्दी मैंने सामान निकाला और पहुँच गई सीधा रूम में क्योंकि ये था कि इनकी ट्रेन का वो बस से जाना था। इनको बस ना मिस हो जाए क्योंकि ऑलरेडी शाम का 4 बज चुका था और इसके बाद कोई बस नहीं थी 5 बजे के बाद। तो यहाँ देखिए दोनों लोग बड़े स्टाइल में बैठ गए थे। दोनों को बड़ी खुशी होती है राखी के बनवाने में, टीका करवाने में। तो दोनों बैठे थे और मैं ना इनको छेड़ रही थी तो ये लोग बड़ा मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा पहले बड़ी वाली को टीका किया मैंने, उसके बाद मैंने उससे कहा कि छोटे वाले को टीका कर दो और इसको टीका। बड़ा अच्छा प्यारा सा लगा। तो मैंने कहा कि तुम्हारी दुल्हनिया बड़ी अच्छी आएगी, सीधी आएगी, ये सब चीज़ें जो कि हमने अपने टाइम में ऐसे सुनते थे वही चीज़ें मैंने दोहराई। तो बड़ा हंस रहे थे ये लोग। तो देखिए इतनी सारी राखियाँ ये लोग पहने हुए हैं क्योंकि सभी बहनों के यहाँ से राखी बन चुकी हैं। तो इसके बाद मैंने इसको टीका किया और मिठाई खिलाई। इसी की सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि दीदी मीठा बनाओ मीठा बनाओ। तो मैंने देखिए इसे राखी का गिफ्ट दिया तो ये लोग बड़े खुश हो गए थे, बहुत खुश थे। अब क्या अब छोटे हैं उम्र में तो लोगों को तो देखिए कितना भी दे महीने कमी है, लेकिन उसके बाद फिर बारी आती है छोटे वाले को राखी बांधने की। तो ये भी बड़ा खुश है। ये था दीदी आप तो 2-3 राखियाँ इकट्ठी ही बांध दो, मैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतनी सारी राखियाँ हम अपने स्कूल में दिखाएंगे, सबको बताएंगे मेरी कितनी सारी दीदी हैं ये वो। अच्छा लगता है ऐसा कि मतलब इन बच्चों में ना कोई भी मतलब अभी कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसे इतना सामान दे रही थी तो कह रहा दीदी और कुछ नहीं बचा वो भी सब दे दो। हमने कहा अभी छोटे ले जाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे ना शादी हो जाएगी तो भर भर के हम लोग ले लिया करेंगे। तो हंसने लगा। तो बस ऐसे ही फिर हम लोगों ने राखी बांधी, मस्ती मजाक किया, मीठा खिलाया। अगली बार कब आओगे? कुछ दिनों बाद। अगली बार आओगे तो पता वहाँ घुमाएंगे किला किला चलोगे अगली बार? हाँ। ठीक है, लंबा होगा, बहुत लंबी आएगी। और जी हमारी जीजी हम बहुत थक गए यार। आना फिर अपना बैग उठाइए, चलिए उठाइए। एंजल बाय कर लो मामा को। एंजल बाय। पैच हुआ माँ के? हाँ तो अब बोल दे ना पैच हुआ। लड्डू को बस कर दो तुम लोग हैप्पी बर्थडे। अभी देखो डेकोरेशन आधी हो गई है, अभी और भी होगी क्योंकि मेरे लल्ला का हैप्पी बर्थडे है।
इसके बाद इन दोनों ने माँ का आशीर्वाद लिया और ये लोग निकल गए, क्योंकि सिंगल साहब इनको छोड़ने के लिए जाने वाले थे। तो ये था कि इनकी बस ना निकल जाए वरना ना मेरी आफत कर देंगे दोनों। तो मैंने इनसे कहा कि लड्डू को बिस कर दो। उसके बाद ये दोनों गए बाहर, तो पापा जी के भी इन्होंने पैर छुए और अच्छा लग रहा था कि ये लोग आए। मौके पर आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। अमान ने राखी भी बांध दी। उसके बाद इन लोगों का टाइम हो गया था, तो बस सिंगल साहब इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। जल्दी आइएगा अगली बार, यही बोल के हमने इन लोगों को विदा किया। उसके बाद हमें करनी है शाम के लिए तैयारी। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।